What a game, boys. What a game. Absolute Champions League thriller, boys. एक सेकंड के लिए भूल जाते बार्सिलोना, इंटर मिलान, इन सारी चीजों को लेकर बात नहीं करते एंड इस गेम को समझने का कोशिश करते फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। सोचो, एक न्यूट्रल वो रात को 1:30 उठता है, ही और शी एक्सपेक्ट्स कि उसको भाई बवाल चैंपियंस लीग मैच देखने को मिल जाए। एंड मैं दावे दे के कह सकता हूं दैट न्यूट्रल वाज एंटरटेन टिल द लास्ट मिनट ऑफ द गेम। कल की गेम में क्या नहीं था? देयर वाज एक्साइटमेंट, देयर वाज नर्वसनेस, देयर वाज एंटरटेनमेंट, देयर वाज गोल्स, देयर वाज असिस्ट्स, देयर वाज टैकल्स, देयर वाज इंजरीज, देयर वाज एवरीथिंग व्हाटएवर यू एक्सपेक्ट अ चैंपियंस लीग सेमीफाइनल मैच शुड बी हैविंग। एंड आई गेस इसी को कहा जाता है द ब्यूटिफुल गेम एंड दिस इज व्हाई आई बिलीव वी लव फुटबॉल सो मच। क्योंकि एक और चीज है फ्रॉम बार्सिलोनास पॉइंट ऑफ व्यू, पहला मोमेंट में लगा कुछ टाइम के बाद कि वी हैव गिवन अप द लीड, मैच खत्म, टाई इज ओवर, देन वी मेड अ कमबैक। एंड फिर इंटर मिलान फैंस को भी श्योरली लगा होगा एक मोमेंट के बाद कि ओके, बार्सिलोना का जो इतिहास है कमबैक को लेकर, आई थिंक इट्स डन एंड डस्टेड फॉर इंटर मिलान, हम लोगों ने लीड गवा दिया। दिस वाज द लेवल और दिस वाज हाउ ग्रेट यस्टरडेज मैच वाज। एंड कल के मैच में व्हाई डू आई से एंड हु डू आई थिंक इज गोइंग टू बी द मैन ऑफ द मैच फॉर मी? ऑफ कोर्स इट्स लामिन यमाल। ये बंदा अलग लेवल का है। दिस गाय इज जनरेशनल टैलेंट फॉर श्योर। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट ये बंदा कितना बेहतरीन है। द वे ही ट्राइड टू कंट्रोल द गेम, द वे ही ट्राइड टू डिक्टेट द गेम बाय ड्रैगिंग द पिच, द वे ही स्कोर्ड द फर्स्ट गोल, वही बॉटम लेफ्ट में समर हैड नो क्लू कि भाई क्या होने वाला है। एंड यहीं पर मेरे को एक चीज को लेकर बात करना है, दैट इज द काइंड ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड व्हेन लामिन यमाल स्पीक्स। काफी जर्नलिस्ट को, काफी सारे आउटसाइड पीपल को हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद हाउ लामिन यमाल एक्चुअली स्पीक्स एंड मेनी पीपल रिगार्डेड कि भाई इस बंदे का बहुत ईगो है। एंड देखो यार, मेरे को सिर्फ एक ही चीज बोलना है, इफ यू परफॉर्म ऑन द पिच यू कैन स्पीक वट एवर यू वॉन्ट। अगर तुमको परफॉर्मेंस नहीं आता है एंड लामिन यमाल बाल का कलर चेंज करते रहता बट गोल नहीं मार पाता, देन इट्स अ क्वेश्चन। बट अगर वो पिच में ऐसे 10 on 10 परफॉर्मेंस दिए जा रहा है, for me bhai, you can say whatever the hell you want to say in the press conference, you can post whatever the hell you want to post in the social media, it's all game जब तक तुम perform कर रहे हो। So I can only say leave the guy alone and just enjoy this generational talent. These type of players bhai sahab are born once in 50 years and he is going to be the next big thing. But of course ये तो कुछ हो गया अच्छा side of the game from yesterday। अब एक चीज को लेकर बात करते हैं, that is the problem that we felt or that we saw from yesterday's game, एंड वो था भाई सेट पीसेस को लेकर। आई थिंक बार्सिलोना आर वेरी पुअर फ्रॉम सेट पीसेस। मेरे को पता नहीं मैं कैसे बोलूं, एंड ऐसा ही अगर हम लोग खेलते रहेंगे वी विल बी सफरिंग श्योरली इन द सैन सीरो में। इंटर मिलान का रिटर्न लेग में इट्स ऑल टू प्ले फॉर ओवर देयर एंड नेक्स्ट सीजन में भी वी विल बी सफरिंग। मेरे को सिर्फ एक ही चीज बोलना है, लेफ्ट विंगर, सेंटर बैक्स, फुल बैक्स को खरीदने के आगे, नेक्स्ट सीजन के आगे भाई बाय अ प्रॉपर सेट पीस कोच एंड ट्रेन दीज गाइज। क्योंकि तुम दूसरा गोल देखो, डम्फ्रीज तो भाई साहब बाइसाइकिल किक मार दिया, ही हैड एकर्स ऑफ स्पेस, एकर्स ऑफ टाइम, बंदा ने अपना टाइम लिया, ही स्कोर्ड अ गोल। सेकंड गोल भी डम्फ्रीज का, जो कि तीसरा गोल था इंटर मिलान का, अगेन ही स्कोर्ड, अगेन वी कुडंट डिफेंड एंड इट वाज ओवरऑल केओटिक। एंड डिफेंसिवली एक चीज है, कल की गेम में वी वेर वेरी 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 पुअर। एंड दूसरे साइड में आई गेस on the forward line we were too good as well. लामिन यमाल उसको तो लेकर हम लोग बात कर ही चुके। then there are other players like Rafinha, Ferran Torres, Rafinha, what a banger of a goal, what a shot. I think कल की गेम में he was not having the best of the game so far, but at the dying moments of the game he came to life and he gave us that much needed goal, जिसके वजह से we have all to play for basically at the San Siro, Inter Milan के against second leg में। So I think game is still very much on. Overall team performance was poor in my opinion. Dani Olmo was poor. Midfield was good. Frankie de Jong, Pedri was very good in my opinion. But overall अगर हम लोग बात करेंगे apart from these individual brilliances, I think उतना बेहतरीन performance नहीं था। कल के मैच में I expected Barcelona to be dominating, अपना home ground था, get the lead over there and play everything all to play for basically in Inter Milan के against San Siro में, but वैसा तो होगा नहीं and it's going to be a tough game. In no way it's going to be easy. It's going to be a one to watch for and भाई दिक्कत होने वाला and we have to give our best. And ऊपर से भाई there is more bad news, Koundé is out injured. इंटर मिलान का सेकंड लेग में तो वो किसी तरीके से नहीं खेलने वाला है, वो एल क्लासिको भी मिस करने वाला है। बाल्दे is going to be returning for sure. लेवेंडोस्की का अभी तक डाउट्स है whether or not he's going to be fit
और उसको भी देखना पड़ेगा। मैनी रिपोर्ट्स आर कमिंग कि शायद उसको मेडिकली ग्रीन लाइट दे दिया जाएगा टू जस्ट मे बी हेल्प आउट द टीम इन द डाइंग मिनट्स ऑफ द सेकंड हाफ। तो ये सारी चीजें देखना पड़ेगा एंड वी हैव टू एनालाइज हाउ थिंग्स गो। ड्रॉप योर थॉट्स गाइस इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील लाइक, एंड इफ you think this was a good game or a bad game, drop your thoughts guys, and मिलते हैं यार नया वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, पिस्का बादशाह, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।